activity for you. It's a 17.2. Now visit a forest or a park in your neighborhood. आपको क्या करना है, आपको अपने पड़ोस में अगर आपके पास कोई पार्क है या फिर फॉरेस्ट है तो आपको वहाँ पर घूमने जाना है. ऑब्जर्व द ट्रीज एंड ट्राई टू आइडेंटिफाई दैम. उसके बाद आपको क्या करना है कि उस पार्क के अंदर कितने ट्रीज हैं आपको वो सब देखने हैं और फिर कौन सा ट्री कौन सा है, मतलब उसका आपको नेम जो है वो आइडेंटिफाई करना है. अब आप ये कैसे करोगे, आप या तो किसी एल्डर की हेल्प ले सकते हो जो कि वहाँ का बारे में सब जानता है, लाइक जो वहाँ के वर्कर्स होते हैं आप उनसे पूछ सकते हो, या फिर आप अपने मम्मी पापा से पूछ सकते हो अगर उनको नॉलेज है इस बारे में. और यू कैन यूज़ अ बुक एज वेल. आप कोई ऐसी बुक यूज़ कर सकते हो जहाँ पर ट्रीज़ के नाम दिए होते हैं. आफ्टर दैट आपको क्या करना है, आपको उनके कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने हैं जो भी ट्रीज़ आपने देखी है, जैसे कि उनका हाइट क्या है, उनका शेप क्या है लीव्स का, क्राउन का फ्लावर क्या है, क्राउन कैसा है, फ्रूट कैसा है. तो जो भी आपको कैरेक्टरिस्टिक उस प्लांट के दिखते हैं आपको वो सब यहाँ पर लिखना है. नाउ हियर इज गिवन अ वन थिंग कि यहाँ पर क्या दे रखा है, प्लांट्स और उनके प्रोडक्ट्स. जैसे कि हम बबूल की बात करते हैं तो बबूल जो है वो एज अ गम यूज़ होता है. शीशम है, शीशम एक लकड़ी है जो हम गेट वगैरह जो हमारे बनते हैं, खिड़की दरवाजे विंडोज़ बनती है, सो वो किससे बनती है, ज़्यादातर शीशम से बनती है. और वी कैन सेड इट एज टिम्बर से बनती है, एंड टिम्बर इज काइंड ऑफ अ वुड. फिर हम नीम की बात करते हैं तो नीम जो है वो उसका बहुत ज़्यादा वो मेडिसिनली बहुत ज़्यादा यूज़ होता है फॉर मेनी पर्पसेस. तो हम यहाँ पर क्या लिखते हैं कि कौन सा प्लांट है और फिर उससे हमें क्या प्रोडक्ट मिल रहा है. आफ्टर दैट हम सैंडलवुड की बात करते हैं, चंदन. तो चंदन का तेल जो है वो बहुत सारे कामों में यूज़ होता है, इवन जब हमें कोल्ड हो जाता है देन ऑल्सो वी कैन यूज इट. तो आपको इस तरीके से इस पूरे टेबल को फिलअप करना है. Now Professor Ahmed pointed out that the trees had a crown of a different type and sizes. तो अब यहाँ पर प्रोफेसर अहमद ने क्या बोला है कि यहाँ पर जो जितने भी ट्रीज है उन सब का जो क्राउन है उनका अलग अलग तरह का टाइप है, या फिर कह सकते हैं उनका अलग तरह का शेप है. अब क्राउन क्या होता है, क्राउन होता है द टॉप पार्ट ऑफ द ट्री. तो ट्री का जो ऊपर का पार्ट होता है उसको हम क्राउन कहते हैं. विच ब्रांचेस ग्रो अबव द स्टेम. तो आप यहाँ पर आप स्टेम देखते हो तो स्टेम के ऊपर का जो पार्ट होता है जहाँ पर आपके लीव्स आना स्टार्ट होते हैं, हम उस ब्रांचेस को क्या कहते हैं, क्राउन कहते हैं. एंड देयर आर द एन नंबर ऑफ द क्राउन्स. तो बहुत तरह के क्राउन्स हो सकते हैं, जैसे कि पिरामिडल क्राउन हो सकता है, फुल क्राउन हो सकता है, वेस क्राउन इज देयर, वीपिंग क्राउन है. तो ये सब आपके सिलेबस में नहीं है तो हम ये सब डिस्कस नहीं करेंगे. द मेन पार्ट इज कि क्राउन क्या होता है, इट इज़ अ टॉप पार्ट ऑफ द ट्री. तो ये टॉप पार्ट होता है ट्री का जहाँ से ब्रांचेस ग्रो करना स्टार्ट करती है स्टेम के ऊपर से. ओके, आई होप इट इज क्लियर टू यू. नाउ आफ्टर दैट दीज हैड क्रिएटेड डिफरेंट हॉरिजॉन्टल लेयर इन द फॉरेस्ट. और ये जो क्राउन्स है ये क्या करते हैं, ये हॉरिजॉन्टल लेयर बना देते हैं फॉरेस्ट के अंदर, जिनको हम कहते हैं अंडर स्टोरीज. मतलब आप देख सकते हो यहाँ पर बड़े बड़े पेड़ हैं और उसके नीचे थोड़े छोटे छोटे पेड़ हैं. तो यहाँ पर अगर आप हॉरिजॉन्टली देखते हो तो व्हाट यू विल ऑब्जर्व कि यहाँ पर ऐसे ऐसे करके पेड़ जो है वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा चिपके हुए हैं. अब अगर आप अबव से देखते हो तो आपको नीचे का लैंड जो है वो दिखाई ही नहीं देगा. तो अगर हम कैनोपी की बात करते हैं तो कैनोपी जो है ये आउटर मोस्ट लेयर होती है लीव्स की, जो कोई भी इंडिविजुअल ट्री बनाता है या फिर नंबर ऑफ ट्रीज बनाते हैं. मतलब अगर आप यहाँ का ये पूरा पोर्शन देखते हो सो इट इज़ अ कैनोपी. या फिर जब बहुत सारे पेड़ एक साथ मिल जाते हैं तो आप अबव से अगर देखते हो तो जो पूरा झुंड बन जाता है एक तरीके से, दैट इज द अबव पोर्शन ऑफ द लीव्स इज बेसिकली अ कैनोपी. अब हम बात करते हैं कैनोपी. तो कैनोपी का यूज़ क्या होता है, ये रिस्ट्रिक्ट कर देता है, रोक देता है सनलाइट. हमने क्या बोला था कि जो फॉरेस्ट होता है, फॉरेस्ट के जो छोटे प्लांट्स होते हैं या कह सकते हैं जो उनका लैंड होता है वहाँ पर ज़्यादा सनलाइट नहीं आ पाता है. तो क्या कर देता है, वो रिस्ट्रिक्ट कर देता है सनलाइट को और रेन को. तो वो लेयर्स में नहीं आ पाता है जो कैनोपी के नीचे है. तो मतलब वो उनसे पास होता होता आता है जो भी थोड़ा बहुत अमाउंट आता है. नाउ द लीव्स हेयर आर अ ब्रॉडर एंड नैरो एज वेल. तो अगर आप कोई भी फॉरेस्ट के अंदर देखते हो तो वहाँ पर जो कैनोपी है मेजरली वो ज़्यादातर ब्रॉडर होता है, बट वो अलग अलग टाइप का हो सकता है. जैसे कि हमें पता है कि हमारा इंडिया जो है वो बहुत ज़्यादा डाइवर्स कंट्री है. तो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, अगर हम इस अंडर स्टोरी की बात करते हैं तो अंडर स्टोरी क्या होता है, देखो जो जाइंट और टॉल ट्रीज होते हैं वो टॉप लेयर ले लेते हैं,
तो उसके बाद फिर जैसे श्रब्स हो गए, हर्ब्स हो गए, टॉल ग्रासेस है, तो मतलब जैसे बड़े से छोटे की तरफ होता है, तो ये इस तरीके से एक लेयर बना लेता है। जैसे जितने भी टॉल है वो ऊपर है, फिर उसके नीचे कौन से पेड़ आते हैं, उसके नीचे श्रब्स आते हैं, फिर टॉल ग्रासेस आती है, फिर हर्ब्स आती है, और फिर जो बिल्कुल ग्रासेस होती है फिर वो आती है। तो यहाँ पर ये अंडर स्टोरी क्यों बोलते हैं कि जो अगर हम ऊपर वाले टॉल ट्रीज को छोड़ देते हैं तो यहाँ पर एज अ अंडर स्टोरी बन जाती है। तो जैसे आप देखते हो कि बिल्डिंग बिल्डिंग, छोटी बिल्डिंग, बड़ी बिल्डिंग, तो ये इस तरीके से आपको व्यू होता है जब आप उसे हॉरिजॉन्टली देखते हो। अगर हमने बात की थी फॉरेस्ट फ्लोर की, तो फॉरेस्ट फ्लोर जो था डार्क कलर का था। क्यों डार्क कलर का था? क्योंकि वहाँ पर डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर्स थे, मतलब आपको स्पॉन्जी फील होता है जब आप उस पर वॉक करते हो। ये मैं ऑलरेडी आपको समझा चुकी हूँ, जो कि रेन वाटर की एब्जॉर्प्शन में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। नाउ giant and tall trees constitute the top layer followed by shrubs, tall grasses, herbs form the lowest layer। तो सबसे ऊपर हमारा giant tree, tall tree हो जाता है, उसके नीचे हम फिर shrubs की बात करते हैं, फिर tall grasses की बात करते हैं, एंड देन हम herbs की बात करते हैं। और herbs जो है वो lowest layer होता है, और जो आपके giant और top trees होते हैं, tall trees होते हैं, वो top layer होता है। ओके, नाउ वुड वी सी सिमिलर काइंड ऑफ ट्रीज इन एवरी फॉरेस्ट? तो क्या हमें हर फॉरेस्ट में एक ही तरह के ट्रीज मिलते हैं? तो ये भुजो ने पूछा है। नाउ प्रोफेसर अहमद सेड नो, कि ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि क्लाइमेटिक कंडीशन जो है वो हर जगह का अलग अलग होता है, और उसके हिसाब से वहाँ के फॉरेस्ट के अंदर ट्रीज होते हैं जो उस क्लाइमेटिक कंडीशन के हिसाब से सूटेबल होते हैं। द टाइप ऑफ एनिमल्स ऑल्सो डिफर फ्रॉम अ फॉरेस्ट टू फॉरेस्ट। और इवन अगर हम बात करते हैं कि एक फॉरेस्ट अगर नॉर्थ में है और एक फॉरेस्ट अगर साउथ में है, तो उसके अंदर जो प्लांट्स है वो भी अलग हो सकते हैं, और जो एनिमल्स है इवन वो भी अलग हो सकते हैं, क्योंकि हमारा क्लाइमेटिक कंडीशन भी अलग है। तो जो जिसे प्रेफर करता है वो वहाँ पर रह सकता है। जैसे कि अगर आप बहुत ज़्यादा कोल्ड रीजन की बात करते हैं तो वहाँ पर पोलर बियर्स होते हैं और हर जगह आइस होती है। बट अगर हम कोई भी रेन फॉरेस्ट की बात करते हैं तो वहाँ पर बहुत सारे वैरायटी होते हैं, एनिमल्स होते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ एनिमल्स होते हैं। मंकी होता है, स्नेक हो सकता है, टाइगर हो सकता है, जितने भी आप एनिमल्स जानते हो वो सारे मेजॉरिटी होते हैं। तो मतलब ये डिपेंड करता है कि किसी भी एरिया का क्लाइमेटिक कंडीशन कैसा है, उसके हिसाब से वहाँ का फॉरेस्ट होता है, उसके हिसाब से वहाँ का प्लांट किस तरह के ग्रो करेंगे और वहाँ पर किस तरह के एनिमल्स स्टे करेंगे, मतलब रहेंगे। सो ये आप क्लास 8 में भी पढ़ोगे। सो डोंट वरी अबाउट द क्लाइमेटिक कंडीशन। आफ्टर दैट वी आर टॉकिंग अबाउट कि अब उन्होंने बोल दिया कि ऐसा नहीं है कि क्लाइमेटिक कंडीशन अगर चेंज होती है तो वहाँ पर चेंजेस भी होते हैं। नाउ द टाइप ऑफ एनिमल्स ऑल्सो डिफर फ्रॉम अ फॉरेस्ट टू फॉरेस्ट। अ फ्यू चिल्ड्रन वर बिजी वॉचिंग द बटरफ्लाइज फ्लटरिंग हियर एंड देयर ऑन द फ्लावर्स ऑफ श्रब्स एंड हर्ब्स। अब कुछ बच्चे क्या कर रहे थे कि जब कुछ बच्चे जो है वो तो एक्चुअल में आंसर सुन रहे थे प्रोफेसर का, बट कुछ बच्चे जो थे वो ब्यूटीफुल बटरफ्लाइज को इधर से उधर घूमते हुए देख रहे थे। दे वर एंजॉइंग दैट सीन। दे हैड अ क्लोज लुक एट द बुशेस। और उन्होंने बुशेस जो होती है, मतलब जो झाड़ियाँ होती है, वहाँ पर आप देख सकते हो दीज वर द बुशेस, जो थोड़ी बड़ी बड़ी झाड़ियाँ सी हो जाती है। तो उन्होंने उसको बड़े ध्यान से देखा बच्चों ने। वाइल डूइंग दैट देयर हेयर एंड क्लोथ्स had a seeds and thorns clinging to them। और उसके बाद बच्चों ने क्या ऑब्जर्व किया कि जब वो बुशेस के पास गए, सो व्हाट दे ऑब्जर्व कि उनके जो कपड़े थे या उनके जो बाल थे वहाँ पर बहुत सारे सीड्स, मतलब बहुत सारे बीज जो होते हैं वो लग गए थे, और बहुत सारे थॉर्न्स मतलब कांटे लग गए थे उनके कपड़ों पर। दे केम अक्रॉस न्यूमरस इंसेक्ट्स स्पाइडर। एंड उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि वहाँ पर बहुत सारे इंसेक्ट्स थे, मतलब जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं। स्पाइडर थी, दैट मीन्स जो आपका वेब बनाती है, मकड़ी जिसको हम कहते हैं। स्क्वेरल थी, गिलहरी थी, आंट्स थी, और बहुत सारे स्मॉल स्मॉल एनिमल्स थे। और वो एनिमल्स कहाँ पर प्रेजेंट थे? या तो वो प्लांट्स के लीव्स पर थे, ट्रीज की बार्क, मतलब आप जानते हो ना जो ये होता है दीज वर द जो स्टेम के बाहर का हिस्सा होता है ना, जो लकड़ी टाइप में होता है, दैट इज द बार्क। नाउ तो कहाँ कहाँ पर थे? बार्क ऑफ द ट्रीज, प्लांट के लीव्स पर, या फिर जो डिकेइंग लीव्स होता है फॉरेस्ट के फ्लोर पर। आप यहाँ देख सकते हो कि फॉरेस्ट के फ्लोर पे कितने सारे बहुत सारे फ्रूट्स पड़े हैं, बहुत सारे लीव्स पड़े हैं। तो यहाँ पर बहुत सारा डेड एंड डिकेइंग मटेरियल पड़ा हुआ रहता है। दैट इज वाई उस वहाँ का फर्टिलिटी रेट
मतलब उपजाऊ जमीन होती है वो काफ़ी। दे स्टार्टेड मेकिंग स्केचेस ऑफ दिस क्रिएचर। अब बच्चे बुक्स लेकर गए थे, अपनी नोटबुक लेकर गए थे, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने वहाँ पर जो जो स्पाइडर्स देखे, इंसेक्ट्स दिखे, तो जैसे भी क्रिएचर्स उन्होंने देखे उन्होंने उसका स्केच बनाना स्टार्ट कर दिया। द फॉरेस्ट फ्लोर सीम डार्क कलर एंड वॉज कवर्ड विद अ लेयर ऑफ डेड एंड डिकेइंग लीव्स, फ्रूट्स, सीड्स। और जो वहाँ का फॉरेस्ट का फ्लोर था, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो, तो उन्होंने क्या देखा कि वहाँ का जो फ्लोर था उसका बहुत ही डार्क कलर था। अब डार्क कलर तो ठीक है, और वहाँ पर क्या क्या चीज़ें पड़े हुए थे, वहाँ पर बहुत सारे डिकेइंग लीव्स, मतलब जो सड़ जाती है लीव्स या फिर वो फॉल डाउन हो जाती है, गिर जाती है, बहुत सारे लीव्स थे, फ्रूट्स थे, सीड्स थी, ट्विग्स थी और स्मॉल हर्ब्स भी थी। तो ये एंड वन थिंग ऑल्सो दे ऑब्जर्व कि वहाँ पर जो ये सारा सामान पड़ा हुआ था वो डिकेइंग मैटर था फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि वो सड़ता है धीरे धीरे सड़ता है, देन वो किस में कन्वर्ट होता है, वो ह्यूमस में कन्वर्ट होता है, जो कि वहाँ के उपजाऊ ज़मीन बनाता है, उसका फर्टिलिटी रेट जो है इंक्रीज करता है। और वो जो डिकेइंग मैटर था जिस पर बच्चे चल रहे थे वो मॉइस्ट था, दैट मीन्स वो थोड़ा गीला था, नमी थी वहाँ पर, और वो वार्म था, मतलब वो गर्म था। चिल्ड्रन पिक्ड अप वेरियस सीड्स एंड लीव्स फॉर देयर कलेक्शन। अब बच्चों ने क्या किया, वहाँ से कुछ सीड्स और लीव्स जो ग्राउंड पर थी, वहाँ पर ज़मीन पर जो गिरी हुई थी, उन्होंने कुछ को उठा लिया कलेक्शन के लिए। क्योंकि जैसे हम कहीं पर जाते हैं तो हम क्या करते हैं, या तो हम वहाँ पर पिक्स लेते हैं, बट बच्चे बहुत छोटे थे, दे डोंट हैड अ मोबाइल, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने वो एज अ मेमोरी या फिर लोगों को दिखाने के लिए कि हमने ये चीज़ें देखी है, तो वहाँ से उन्होंने सीड्स उठाया और थोड़े बहुत लीव्स उठा लिए। Walking over the dead leaf layer of the forest floor was like walking over a spongy carpet. और जब वो वहाँ पर चल रहे थे फॉरेस्ट के अंदर, तो उन्हें कैसा लग रहा था कि वहाँ पर जो डेड लीव्स का एक लेयर बना हुआ था फॉरेस्ट के फ्लोर पे, वो ऐसा लग रहा था जैसे कोई स्पॉन्जी कारपेट नहीं होता, बहुत गुदगुदा कारपेट होता है, तो वो वाली उनको फीलिंग आ रही थी। इज़ द डिकेइंग मैटर ऑलवेज वार्म, कि जो डिकेइंग मैटर्स होते हैं मतलब तो वो हमेशा गर्म ही होते हैं ना, ये क्वेश्चन एक बच्चे ने पूछा। सो प्रोफेसर अहमद सजेस्टेड दैट द चिल्ड्रन कुड परफॉर्म एन एक्टिविटी। तो प्रोफेसर अहमद ने बोला कि डू वन थिंग, आपको मैं एक एक्टिविटी बताता हूँ, आप वो एक्टिविटी करो, एंड देन जो आपका ये क्वेश्चन है कि जो डेड एंड डिकेइंग पार्ट होता है क्या वो हमेशा वार्म होता है, तो यू विल गेट योर आंसर बाय योर सेल्फ, कि आप अपने ही एक्सपेरिमेंट से, अपने ही एक्टिविटी से ये पता कर सकते हो कि एक्चुअल में ऐसा होता है या नहीं। आफ्टर दैट जब आप ये एक्टिविटी परफॉर्म करोगे, सो यू विल गेट टू नो कि येस इट इज़ ऑलवेज बी वार्म, कि वो हमेशा वार्म ही रहता है।